हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो कैप्सूल। 5 जून 2020 को इंडियन गवर्नमेंट ने 3 ऑर्डिनेंस पास किए। ये ऑर्डिनेंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कई जगहों पर किसानों ने इसका काफ़ी विरोध किया। स्पेशली अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो यहाँ पर काफ़ी ज़ोरों शोरों में जो है प्रोटेस्ट हुआ। और यहाँ तक कि SAD जो कि आपका श्रोमणी अकाली दल है, उसकी जो लीडर है हरसिमरत कौर, उन्होंने भी इस ऑर्डिनेंस का विरोध करते हुए अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। भारतीय किसान यूनियन और उसके साथ कई सारे लोग जो इस ऑर्डिनेंस के विरोध में हैं, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मांगी। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट जो है उसने इसे पूरी तरीके से मना कर दिया, डिनाई कर दिया। रीज़न उन्होंने बताया कोरोना को। उन्होंने कहा कि इस समय पैंडमिक का माहौल है, इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है, तो क्या होगा, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा। तो ऐसे माहौल में, इस पैंडमिक के चलते आप किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट की बात को बिल्कुल सिरे से नकारते हुए, बिना सुने हुए सैकड़ों जो किसान थे उन्होंने एक प्रोटेस्ट निकाला। उन्होंने अपने ट्रैक्टर्स पे प्रोटेस्ट निकाला, जिस पर क्या हुआ कि ये प्रोटेस्ट काफ़ी बढ़ा और इसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी किसानों पर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया। तो चलिए बात करते हैं कि जो 3 ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने पास करे हैं वो क्या हैं। पहला ऑर्डिनेंस है आपका द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। सेकेंड है आपका द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। थर्ड है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। बिफोर टॉकिंग अबाउट दीज 3 ऑर्डिनेंस, मैं चाहूँगी कि आप अच्छी तरीके से समझ लें कि APMC क्या है। तो APMC की अगर हम बात करें तो APMC का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। दिस कमिटी वॉज एस्टैब्लिश टू इंश्योर कि जो फार्मर्स हैं उनका किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना हो रहा हो, जब वो अपने सामान को, जो भी उन्होंने फसल उगाई है, उसको जब मंडी में या मार्केट में बेचने जाएं तो किसी भी तरीके का उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ ना, तो देश में बड़ी गरीबी थी। जो फार्मर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में थे, सब बहुत गरीब थे। तो वो क्या करते थे कि बड़े बड़े जो साहूकार होते थे उनसे जाकर पैसे जो हैं उधार लेते थे, कर्ज लेते थे। लेकिन गरीबी की वजह से और हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से वो जो उस पैसे हैं, जो कर्ज है, उसको चुका नहीं पाते थे। तो क्या हुआ कि इस जो साहूकार होते थे वो या तो किसान जब अपनी फसल तैयार करता था तो उसकी फसल ले जाते थे, या क्या करते थे, उनके खेतों को अपने कब्जों में कर लेते थे। इसकी वजह से क्या है कि जो किसान होता था वो किसान जिंदगी भर कर्ज में डूबा रहता था। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया था, जिसे APMC कहते थे। ठीक है, तो APMC में क्या होता था कि स्टेट वाइज मंडियां बना दी गई, जहाँ पर किसान जाके अपने अनाज को बेच सकता है। अब क्या है कि APMC में वहाँ पर जो बायर्स हैं, किसान हैं, उनके बीच में डील कराने के लिए बिचौलियों को, जिनको अड़हतिया या फिर इंग्लिश में हम मिडिल मैन कहते हैं, उनको बैठा दिया गया। अब वो क्या करते थे, जो भी किसान है, किसान से अनाज खरीदते थे, वहाँ बोलियाँ लगती थी कि कई सारे अड़हतिया या जो मिडिल मैन है वो होते थे, और वो अनाज की बोलियाँ लगाते थे, दामों की बोलियाँ लगाते थे। जिसको किसान समझता था कि हाँ ये मुझे सही रेट दे रहा है, वो उसको उस अनाज को बेच देता था। फिर जो मिडिल मैन होता था वो उस अनाज को बायर्स को कुछ प्रॉफिट के साथ बेच देता था। देखिए, असल में क्या हुआ कि जो किसान है वो अपना अनाज जब भी फसल तैयार करेगा वो अपने घर में तो रखेगा नहीं, ना ही खेत में रख सकता है, क्योंकि उसे नेक्स्ट जो भी अगली फसल है उसके लिए काम करना है, और ना ही इतनी स्पेस होती है फार्मर्स के पास, और ना ही वो सारी मतलब जो भी स्टोर करने के लिए जो भी टेक्निक्स यूज़ होती है, जो भी मटीरियल यूज़ होता है, केमिकल्स वगैरह, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो किसान के पास नहीं होता था। तो वो बिचौलियों को बेचते थे। अब बिचौलिया क्या करते थे कि स्टोरेज बनवाते थे, बड़े बड़े स्टोरेज बनवाते थे, जहाँ पर वो पूरा मतलब एक तरह से सेट करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें वो अनाज को स्टोर कर सके, और फिर कुछ प्रॉफिट के साथ वो बायर्स को बेच देते थे। तो ये जो है सिलसिला चलता रहता था। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 की। देखिए, होता क्या था कि अगर हम 1955 तक की बात करें तो उस समय क्या होता था कि लोग जो भी सप्लायर्स होते थे एसेंशियल फूड आइटम्स के, जैसे एसेंशियल फूड आइटम्स में आप समझ लीजिए गेहूं हो गया, चावल हो गया, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा जिसकी डिमांड होती है, काफ़ी ज़्यादा जो यूज़ में आता है, क्या करते थे वो लोग कि उस अनाज को, या वो जो भी अनाज होता था उसका भंडारण करते थे। भंडारण मतलब स्टोरेज करते थे, उन्हें रख लेते थे, और फिर क्या होता था, स्टोरेज करने की वजह से सप्लाई जो थी वो प्रॉपर नहीं होती थी, मीन सप्लाई नहीं करते थे, जिसकी वजह से दाम जो है, प्राइस जो है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाते थे। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन तक अनाज नहीं पहुंच पाता था, लोगों को अनाज नहीं मिलता था, क्योंकि मार्केट में होता ही नहीं था, उसको स्टोर करके रखा जाता था, और जैसे ही दाम बढ़ जाते थे तब जो है वो अनाज जो है, जो भी फूड आइटम्स है, उसको रिलीज़ किया जाता था। तो इस समस्या से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने
तो इस समस्या से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल जो है वो निकाला। रूल के अकॉर्डिंग एक सर्टेन लिमिट तक ही कोई किसी भी अनाज को या जो भी फूड आइटम्स हैं उनको स्टोर कर सकता है। एक सर्टेन लिमिट के बाद आप उसे स्टोर नहीं कर सकते, आपको उसे रिलीज़ करना पड़ेगा, यानी मार्केट में बेचना ही पड़ेगा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हाइक आता था प्राइस में और जो भी डिमांड और सप्लाई का जो प्रॉपर चैनल था वो जो है वो मेंटेन हो गया। लेकिन अभी ये जो गवर्नमेंट बिल आई है 2020 में, उसके अकॉर्डिंग, इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने फिर से स्टोरेज की जो है परमिशन दे दी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किसानों को भी करना पड़ सकता है और साथ ही साथ जो आम जनता है उसको भी करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो 2020 का ऑर्डिनेंस है इसके अकॉर्डिंग वो कोई भी इंसान जो भी अनाज उगा रहा है उसका वो स्टोरेज कर सकता है, कोई सर्टेन लिमिट नहीं है। उसके साथ ही साथ एक लिमिटेशन भी दे दी कि आप सिर्फ और सिर्फ वॉर के दौरान, यानी युद्ध के दौरान और कोई आपदा अगर आ जाती है उसके दौरान ये स्टोरेज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कभी भी कि जितना चाहें उतना स्टोरेज कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं समस्या आएगी, क्योंकि जो भी किसान होंगे या जो भी प्रोडक्शन कर रहा होगा फूड आइटम्स का, वो क्या करेगा कि वो स्टोर कर लेगा। मान लीजिए, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर जो नमक, सॉल्ट हम यूज़ करते हैं घर में, ठीक है, सॉल्ट है, बहुत ही आम सी चीज़ है, हर घर में पाया जाता है। तो क्या है कि अभी बहुत ईजिली अवेलेबल है, आप मार्केट गए, छोटी मोटी दुकानों पे भी अगर जाएंगे तो आपको नमक जो है बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि जो इसका सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है या जो फैक्ट्री है नमक की, उसने क्या किया, इसका जो भी सप्लाई थी उसे बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया, उसे स्टोर करके रख लिया, मार्केट में नहीं निकाला, रिलीज़ नहीं किया अपने माल को। तो क्या होगा, धीरे धीरे नमक के प्राइस, अभी थोड़े दिनों पहले आपको याद होगा अगर, तो ऐसी कोई क्राइसिस आई थी जब ये अफवाह फैली थी कि नमक जो है बहुत महंगा होने वाला है। लोगों ने जल्दी जल्दी जाकर नमक के पैकेट्स खरीदे तो काफ़ी ऊंचे दामों में खरीदे। तो क्या होगा कि इस तरह की कई सारी करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्डिनेंस की, जो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो है आपका द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। अभी क्या है, जो अभी गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस लाया है उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जो किसान है वो या तो एपीएमसी को बेचे या फिर क्या करे, कहीं पर भी बेच दे, मीन्स किसी भी लोकल मार्केट में बेच दे, या जो भी जहाँ भी बेचना चाहते हैं वो वहाँ बेच दे। अब इससे क्या है कि अगर मान लीजिए कि जो लोकल मार्केट वाले हैं वो किसान से कम दामों में खरीद रहे हैं, तो एपीएमसी में जो बिचौलिए बैठे हैं उनका क्या होगा, उन्होंने जो इतने बड़े बड़े स्टोर हाउस बनाए हैं उनका क्या होगा। और क्योंकि सरकार ने एक लिमिट बना दी है कि आप इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, तो उन लोगों ने तो बड़ा, मान लीजिए कि किसी के पास बहुत ज़्यादा स्टोर करने के लिए जगह है लेकिन गवर्नमेंट उसे अलाउ नहीं करी, तो जो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो तो कहीं ना कहीं वेस्ट हो गए उसके पैसे। तो इस पर जो बिचौलिए हैं, जो मिडिल मैन है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ किसान क्या कह रहे हैं, किसान का जो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है वो ये कह रहे हैं कि उनकी एमएसपी जो है कहीं ना कहीं उनसे छिन जाएगी। अब एमएसपी क्या है, देखिए एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये है क्या कि देखिए एफसीआई के अगर हम अंडर आए तो एफसीआई के अंदर सीएसीपी चलता है। सीएसीपी जो है एमएसपी लागू करता है। अब एमएसपी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसने एक प्राइस फिक्स कर दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो धान है वो मान लीजिए किसी फिक्स प्राइस पे 30 रुपये में वो किसान से लेगी, ठीक है। अब मार्केट में कुछ भी प्राइस हो लेकिन मिनिमम जो है वो 30 रुपये में किसान से ले लेगी। तो यहाँ पे किसान एक तरह से श्योर है कि हाँ, उसे 30 रुपये तो कम से कम मिलने ही हैं उसके अनाज के। और अगर उसे नहीं समझ में आता है तो वो क्या करेगा, मतलब मान लीजिए उसके दाम नहीं समझ में आए, 30 रुपये नहीं समझ में आए, तो बाहर जाके लोकल मार्केट में अगर उसे ज़्यादा दाम मिले तो वहाँ भी बेच सकता था, ऑप्शंस थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट, किसानों का कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो एमएसपी को ख़त्म कर देगी। देखिए, जो एमएसपी का रेट होता है ना वो सीएसीपी जो है वो डिसाइड करती है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी या कोई प्राइवेट फर्म है वो अगर किसान से अनाज ले रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंडर में आ जाएगा। लेकिन अगर यही काम जो है वो सरकार कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, तो वो एमएसपी के अंदर में आ जाएगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो अगर सपोज़ किसानों को ज़्यादा दाम नहीं मिल रहा होगा वहाँ पर, तो किसानों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मीन्स एमएसपी का ऑप्शन नहीं रहेगा, ऐसा किसानों को लगता है। गवर्नमेंट भी क्या करे, गवर्नमेंट का कहना है कि उनके पास इतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, वो अनाज को स्टोर करने के लिए उनके पास इतनी जगह नहीं है। आपने देखा ही होगा कि एफसीआई वगैरह के पास कितना अनाज वेस्ट होता है, कितना अनाज सड़ता है बाहर पड़ा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको कहा है कि प्राइवेट कंपनीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया है ताकि स्टोरेज के लिए उन्हें बड़ी जगह मिल सके, क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि उसके पास जगह नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको तीनों ऑर्डिनेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।